हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि जो नोरसेट का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। 2022 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है। तो जैसे कि आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट चेक कर लिया होगा, जो लोग क्वालिफाई हो गए हैं उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारी ओर से। ठीक है। और जिन लोगों की रैंक काफ़ी ज़्यादा हाई आई है उन सभी को भी एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन अपनी तैयारी जो है वो कंटिन्यू करनी है आप लोगों को। ठीक है। तो होपफुली नेक्स्ट जो नोरसेट होगा उसके अंदर आपका श्योर सिलेक्शन होगा। ठीक है। देखिए, अपन बात करते हैं यहाँ पे रिजल्ट नोटिफिकेशन है क्या, ये 174/2022। द नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो 2000 नोरसेट 2022 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया है आज की डेट में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फॉलोइंग मेरिट वाइज लिस्ट ऑफ प्रोविजनली क्वालिफाइड। ये कैसी है? प्रोविजनल कैंडिडेट लिस्ट है। प्रोविजनल का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे सिर्फ क्वालिफाइड दिया गया है। इसके बाद में आपके लिए जो एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने होंगे। उसके बाद में जो है आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे फिक्स होगी। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन द ऑनलाइन CBT एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 11/9/2022 फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर फॉर वैकेंसीज एज पर द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। ठीक है। ऑल एम्स एंड बात करता हूँ मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे यहाँ पे आपके। एंड जो एक था NITRD, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ TB एंड रेस्पिरेटरी डिजीजेस जो हॉस्पिटल था, उसने भी अपनी वैकेंसीज जो इस बार किससे फुलफिल करनी है, नोरसेट एग्जामिनेशन से ही फुलफिल करनी है। ठीक है। अदर जो भी नोटिफिकेशन है उनके लिए आपको जो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आपको विजिट करते रहना है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कितना क्या कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किया है, परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे कितना जो मिनिमम कट ऑफ जो है यहाँ पे रहा है। देखिए, मैं कट ऑफ की बात करता हूँ कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन EWS एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो कट ऑफ क्राइटेरिया जो रहा है यहाँ पे मिनिमम जो परसेंटाइल स्कोर रहा है क्वालिफाइंग। ठीक है। क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो स्कोर रहा है वो कितना रहा है, 88.42। OBC की अगर मैं बात करता हूँ, OBC के अंदर कितना रहा है, 79। SC एंड ST कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 68 आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करता है UR एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो 81 यहाँ पे क्या रहा है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स रहा है। EWS एंड PWD की कोई यहाँ पे वैकेंसीज नहीं थी। OBC की अगर मैं बात करता हूँ फिजिकल हैंडीकैप के लिए, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन था वो कितना रहा है यहाँ पे, 70। ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ SC PWD के लिए तो कितना रहा है, 58। एंड ST PWD की बात करते हैं तो कितना रहा है, 62 परसेंटाइल यहाँ पे स्कोर रहा है। ठीक है। लगभग अपन देखें तो इन दोनों के बीच में दोनों कैटेगरी EWS एंड अनरिजर्व्ड और OBC की अगर बात करता हूँ तो 10% का यहाँ पे क्या है, 10 परसेंटाइल का डिफरेंस है। सेम एज OBC एंड ST की अगर बात करता हूँ तो एक मेजर डिफरेंस है कितना है, 10% है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कितना कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई किया है। ठीक है। कैटेगरी वाइज भी इन्होंने दिया है और मेल एंड फीमेल यहाँ पे रेशियो इन्होंने दिया है। द काउंट ऑफ टोटल कैंडिडेट जेंडर एंड कैटेगरी वाइज क्वालिफाइड इन नोरसेट 2022 एज फॉलोज। अपन बात करते हैं सबसे पहले अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी अगर मेल कैंडिडेट की मैं बात करता हूँ तो 596 मेल कैंडिडेट्स ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। एंड 4 जो है यहाँ पे मेल PWD कैंडिडेट्स ने क्या किया है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना, 2353 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्या किया है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। एंड फीमेल अगर अनरिजर्व्ड की मैं बात करता हूँ PWD के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे कितना, 7 कैंडिडेट्स ने क्या किया, क्वालिफाई किया। टोटल अनरिजर्व्ड से मेल फीमेल एंड PWD अगर बात करते हो टोटल कितना है आपका, 2960 कैंडिडेट्स ने क्या किया यहाँ पे, क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं EWS कैटेगरी से। तो EWS कैटेगरी से अगर मैं बात करता हूँ, मेल EWS कितना क्वालिफाई किया है, 445। ठीक है। अगर बात करता हूँ मेल PWD के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं थी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीमेल। फीमेल अगर मैं EWS से बात करता हूँ तो कितना, 568 फीमेल कैंडिडेट्स ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। तो टोटल मेल एंड फीमेल EWS से अगर बात करता हूँ तो 1013 जो मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स थे उन्होंने EWS कैटेगरी से क्या किया है, क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन OBC NCL, OBC नॉन क्रिमिनल की अगर बात करता हूँ तो 3750 कैंडिडेट्स ने, मेल कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्या किया है, क्वालिफाई किया है। एंड अगर बात करता हूँ कि मेल PWD कैंडिडेट्स ने तो कितना, 21 मेल कैंडिडेट्स ने क्या किया है यहाँ पे, PWD मेल OBC कैंडिडेट्स ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना, 4690 फीमेल कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्या किया है, क्वालिफाई किया है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स किससे, ओबीसी से, तो 11 कैंडिडेट्स ने क्या किया, क्वालिफाई किया। टोटल ओबीसी एनसीएल की अगर मैं बात करता हूँ मेल फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी, तो कितना 8472 मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स ने क्या किया है यहाँ पे, क्वालिफाई किया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एससी से, तो एससी की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे 2310 कैंडिडेट्स ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। किससे, मेल कैंडिडेट्स ने। ठीक है, 2310 मेल कैंडिडेट्स ने एससी कैटेगरी से क्वालिफाई किया है। एससी पीडब्ल्यूडी की अगर बात करता हूँ मेल्स की, तो 7 कैंडिडेट्स ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। ठीक है। एससी फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूँ, एससी फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 3143 फीमेल कैंडिडेट्स ने क्या किया यहाँ पे, क्वालिफाई किया है। और फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करता हूँ तो 4। ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ टोटल एससी और एससी का अगर मैं बात करता हूँ टोटल मेल एंड फीमेल्स का, तो 5464 एससी कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्या किया है, क्वालिफाई किया है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ एसटी से, तो एसटी कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 440 कैंडिडेट्स ने, मेल कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्या किया है, क्वालिफाई किया है। ठीक है। मेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की बात करता हूँ तो 2 कैंडिडेट्स ने, और फीमेल अगर एसटी कैंडिडेट्स की मैं बात करता हूँ तो कितना 1501 कैंडिडेट्स ने क्या किया है यहाँ पे, क्वालिफाई किया है। और फीमेल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की मैं बात करता हूँ एसटी कैटेगरी से, तो कितना 2 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्या किया है, क्वालिफाई किया है। टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो एसटी कैटेगरी से कितना 1945 कैंडिडेट्स ने क्या किया है, क्वालिफाई किया है। टोटल अगर मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट्स, तो कितना है आपका 7541 मेल कैंडिडेट्स ने ऑल कैटेगरी से क्या किया है, क्वालिफाई किया है। ठीक है। मेल पीडब्ल्यूडी की बात करता हूँ तो 34 कैंडिडेट्स ने क्या किया, क्वालिफाई किया है। फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, ऑल कैटेगरीज की फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो 12,255 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्या किया है, क्वालिफाई किया है। फीमेल पीडब्ल्यूडी की बात करता हूँ तो कितना 24 ने यहाँ पे क्वालिफाई किया है। टोटल क्वालिफाइड की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं बात करता हूँ टोटल कैंडिडेट्स की, तो टोटल कैंडिडेट्स के कितने अराउंड 20,000 कैंडिडेट्स ने यहाँ पे क्या किया, क्वालिफाई किया है। एग्जैक्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 19,854 कैंडिडेट्स ने क्या किया है, यहाँ पे क्वालिफाई किया है नॉर्सेट 2022 को। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हमारे चैनल की तरफ से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टोटल सीट्स की। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 4 सेंट्रल गवर्नमेंट, चारों सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल के अंदर, राम मनोहर लोहिया के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी की सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या थी कि यहाँ पे 80-20 रेशियो अप्लाइड नहीं था। 80-20 जो रिजर्वेशन है वो यह 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के लिए अप्लाइड नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कितना 82 सीट्स था। ठीक है। अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 19 सीट्स था। ठीक है। ओबीसी के लिए 73 था। ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए कितना 10 सीट था। एससी के लिए 26, एससी पीडब्ल्यूडी के लिए 6, एसटी के लिए 13 एंड एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 3 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल कितना 21 सीट था एंड ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी के लिए कितना 5 सीट्स था। और टोटल अगर मैं वैकेंसीज की बात करता हूँ आरएमएल के अंदर कितना था 215 सीट्स थी यहाँ पे किसके लिए, आरएमएल हॉस्पिटल से नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, जो कि नॉर्सेट के थ्रू क्या होनी है, फुलफिल होनी है। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए, तो अनरिजर्व के लिए कितना टोटल 24 था। ठीक है। ओबीसी के लिए 6 था, एससी के लिए 6, एसटी के लिए यहाँ पे 2 सीट्स था। एसटी के लिए यहाँ पे कितना था, टोटल 2 सीट्स था। टोटल अगर मैं पीडब्ल्यूडी की बात करता हूँ तो 42, और टोटल सीट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना है 42 सीट था यहाँ पे किसके लिए, सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए। अगर कलावती की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना अनरिजर्व से कोई सीट नहीं थी। एससी ओबीसी के लिए कितना 12 सीट थी यहाँ पे। ठीक है। एसटी से 2 और ईडब्ल्यूएस से 2। टोटल अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आपका 16 था। टोटल कितना 16 सीट्स था। लेडी हार्डिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो अनरिजर्व से 0 था। ठीक है। और 2 था ओबीसी के लिए, 2 एससी के लिए, 1 था एसटी के लिए। तो टोटल कितना 5 सीट्स है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ कि टोटल अनरिजर्व के लिए जो 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर वैकेंसी है वो कितना है 106 है। ओबीसी के लिए कितना है 93 है। एससी के लिए कितना है 34 है एंड एसटी के लिए कितना है 18 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 27 है। और टोटल अगर वैकेंसीज की मैं बात करता हूँ तो कितना है आपका 278 पोस्ट है। टोटल कितना 278 पोस्ट। किसके थ्रू होना है ये सब, नॉर्सेट एग्जाम से, नॉर्सेट 22 से यहाँ पे फुलफिल होना है। ठीक है।
तो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि यहाँ पे 80-20 रिजर्वेशन जो है वो अप्लाइड नहीं था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि टोटल एम्स के अंदर कितना क्या सीट था। उसके बाद में अपन बात करेंगे कि कितना क्या कैटेगरी वाइज क्या रहने वाला है रिजल्ट, किस रैंक तक जो आपको एम्स अलॉट होने के चांसेस हैं। यहाँ देखिए एम्स भोपाल के लिए अगर मैं बात करता हूँ, एम्स भोपाल के लिए टोटल कितना 100 सीट था, ठीक है। एम्स भुवनेश्वर के लिए अगर बात करता हूँ तो कितना 209 सीट था। बीबी नगर के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 100 था, ठीक है। बिलासपुर के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो कितना आपका 100 पोस्ट था। देवगढ़ के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो कितना 250 पोस्ट था, ठीक है। गोरखपुर के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो कितना था आपका 127 पोस्ट था। गुवाहाटी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो कितना है आपका 200 पोस्ट था। एम्स कल्याणी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 200 पोस्ट था, ठीक है। एंड बात करता हूँ मंगलागिरी के लिए, मंगलागिरी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो कितना था 200 पोस्ट था। नागपुर के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो कितना है 159 पोस्ट है। दिल्ली के लिए अगर मैं बात करता हूँ एम्स दिल्ली के लिए तो कितना है 376 पोस्ट था, ठीक है। पटना के लिए इस बार सबसे ज़्यादा पोस्ट है, कितना 400 यहाँ पे पोस्ट है। रायबरेली की अगर मैं बात करता हूँ तो 165 पोस्ट है। रायपुर के लिए अगर मैं बात करता हूँ एम्स रायपुर में 200 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ है। राजकोट एम्स के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो कितना है 250 सीट्स के लिए एग्ज़ाम हुआ है। ऋषिकेश एम्स की मैं बात करता हूँ तो 200 पोस्ट के लिए एग्ज़ाम हुआ है। एंड विजयपुर जम्मू के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो कितना 400 पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो विजयनगर वाला है ये फ्रेश वैकेंसीज है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कैटेगरी वाइज की टोटल पोस्ट कितना है, ठीक है। कैटेगरी वाइज बात करते हैं तो अनरिजर्व फीमेल्स के लिए अगर मैं बात करता हूँ टोटल कितना 1130 पोस्ट के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है। मेल्स की अगर बात करता हूँ तो 274 मेल्स के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एक कैलकुलेशन और देख लीजिए आप यहीं पे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे मेल इसके लिए टोटल अनरिजर्व के लिए कितना है 106, तो 106 तो ये पोस्ट हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो 274 सॉरी 106 प्लस 274, तो ये मैं बात करता हूँ तो कितना हो गया आपका 480 पोस्ट जो है किसके लिए जनरल मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे हो गया। 480 पोस्ट जो है कितना लगभग 480 पोस्ट नर्सिंग ऑफिसर्स की मेल कैंडिडेट यूआर के लिए यहाँ पे रिजर्व्ड है। क्लियर है आपका, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर आपका 80-20 नहीं है, और यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो 274 प्लस 106 आपका 480 क्या हो गया यहाँ पे, सॉरी 380, नॉट 480, इट्स 380 मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे सीट फिक्स हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीमेल पीडब्ल्यूडी के लिए तो 70, ठीक है। मेल पीडब्ल्यूडी के लिए 21। टोटल अगर मैं बात करता हूँ कि अनरिजर्व के लिए तो कितना आपका 1495, यानी कि लगभग 1500 पोस्ट आपका यहाँ पे एम्स के लिए सिक्योर होगा, किसके लिए जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी एनसीएल की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल फीमेल्स के लिए कितना है 476 पोस्ट है। मेल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो कितना 185 पोस्ट है, ठीक है। मेल पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है आपका, फीमेल पीडब्ल्यूडी के लिए 34 एंड मेल पीडब्ल्यूडी के लिए 8 पोस्ट है। टोटल अगर ओबीसी की मैं बात करता हूँ तो कितना है 973 यहाँ पे पोस्ट होने वाला है। उसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे आपका कितना है, देखिए ओबीसी के लिए कितना है 93 प्लस 93 जिसके अंदर आपका 80-20 नहीं है, एंड मेल कैंडिडेट्स के कितना है 185, ठीक है। तो इस टोटल की अगर मैं बात करता हूँ तो आपका कितना हो गया 288 जो पोस्ट है वो किसके लिए ओबीसी के लिए यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फिक्स है आपका, ठीक है। कितना 288 के लिए यहाँ पे कंपटीशन होने वाला है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखिए फीमेल्स के लिए अगर बात करता हूँ एससी से तो कितना 414 है आपका, ठीक है। मेल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो 96, फीमेल पीडब्ल्यूडी के लिए 22 एंड फीमेल मेल पीडब्ल्यूडी के लिए 7। टोटल अगर मैं बात करता हूँ एससी से तो कितना 539 पोस्ट है यहाँ पे किससे एसटी कैटेगरी से। ये कैलकुलेशन वही अपन उसी तरीके से करते हैं तो कि एसटी कैंडिडेट्स मेल के लिए कितना सीट है, तो यहाँ पे देखिए एससी के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कितना है आपका टोटल 34, ठीक है। 34 पोस्ट यहाँ पे है एंड यहाँ मेल कैंडिडेट्स के लिए कितना है 96 एंड 34 अराउंड 130 पोस्ट 130 एससी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे क्या है मेल कैंडिडेट्स के लिए पोस्ट सिक्योर है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अपन एसटी कैंडिडेट्स की, ठीक है। तो एसटी कैंडिडेट्स के लिए अगर मैं बात करूँ फीमेल के लिए 201 पोस्ट यहाँ पे फिक्स है, ठीक है। मेल के लिए कितना 50 पोस्ट है।
फीमेल पीडब्ल्यूडी के लिए 11 एंड मेल पीडब्ल्यूडी के लिए एक पोस्ट है। टोटल अगर मैं बात करता हूँ एसटी के लिए तो कितना 263 पोस्ट यहाँ पे फिक्स है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं वही कि एसटी के लिए इधर कर बात करते हैं कि इनका कितना था टोटल 18 पोस्ट, 18 प्लस 15, तो यहाँ पे लगभग 68 पोस्ट जो है वहाँ पे आपका किसके लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे भी आपका सिक्योर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीमेल कैटेगरीज के लिए। तो फीमेल कैटेगरी किसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 366 फीमेल्स के लिए एंड 84 मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे आपका सीट्स है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फीमेल पीडब्ल्यूडी के लिए तो कितना 15 सीट है और मेल पीडब्ल्यूडी के लिए कितना है 1 सीट है। टोटल अगर बात करता हूँ तो 466 पोस्ट था आपका किसके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए, कितना है 466। तो यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स के लिए देखिए 84 आपका एम्स का हो जाता है एंड 27 यहाँ पे इसका हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ तो आपका कितना लगभग 111 पोस्ट है जो किसके लिए है मेल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। मेल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए कितना है 111 पोस्ट है। क्लियर है, तो ये सारा था पोस्ट का कैलकुलेशन की टोटल कितना। अगर मैं बात करता हूँ तो 278 प्लस एम्स के लिए कितना है टोटल सीट की अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे आपका है 3736 पोस्ट, कितना है 3736 पोस्ट, 3736 पोस्ट। तो अगर बात करता हूँ तो यहाँ पे लगभग आपका 4014 पोस्ट होगी आपकी किसके लिए, जिसके लिए नोरसेट एग्जाम हुआ है, कितना 4014 पोस्ट। ठीक है, अभी अगर अपन बात करते हैं कि टोटल मेल कैंडिडेट्स का जो कहाँ तक एम्स का अलोकेशन हो सकता है। ठीक है, तो अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूँ मेल कैंडिडेट्स के लिए तो लगभग आपका 1000 रैंक, लेस देन 1000 रैंक तक का हो सकता है आपका सिलेक्शन यहाँ पे फिक्स हो सकता है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए तो लगभग आपका 2500 रैंक तक, अगर आपकी रैंक है एज ए फीमेल कितनी 2500 रैंक के अंदर है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ कि ओबीसी अगर मेल कैंडिडेट्स की बात करता हूँ, अगर आपका रैंक है लेस देन 1500, ठीक है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो क्या होगा श्योर सिलेक्शन होगा। ठीक है, लास्ट ईयर की मैं बात करता हूँ तो लगभग आपका 2384 रैंक तक जो है ओबीसी के अंदर सिलेक्शन हुआ था, आपका एम्स यहाँ पे अलॉट हुआ था। ठीक है, इस बार थोड़ी पोस्ट कम है तो लेस देन 1500 पे आपका सिलेक्शन जो है यहाँ पे श्योर हो जाता है। फीमेल कैंडिडेट्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लगभग आपका 3000 रैंक, ठीक है, 3000 रैंक तक आपका क्या हो सकता है सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट्स के तो लगभग लेस देन अगर आपकी रैंक है 2000, ठीक है, एज ए एससी कैंडिडेट अगर लेस देन 2000 आपकी रैंक है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, एज ए मेल। अगर मैं बात करता हूँ फीमेल कैंडिडेट्स की तो लेस देन आपकी 4000 रैंक से अगर आपकी कम है, ठीक है, तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ एसटी के लिए अगर मैं बात करता हूँ आपका मेल कैंडिडेट तो लेस देन 2500 रैंक, ठीक है, लेस देन 2500 रैंक आपका सिलेक्शन हो सकता है। फीमेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो लेस देन 4500 रैंक तक जो आपका सिलेक्शन यहाँ पे सिक्योर हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। ईडब्ल्यूएस की अपन बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस अगर मैं बात करता हूँ कि आपका जो देखिए लास्ट ईयर का मैं ईडब्ल्यूएस की बात करता हूँ तो ऑलमोस्ट 4000 तक आपका यहाँ पे क्या मिला है एम्स अलॉट हुआ है। तो इस बार अगर मैं बात करता हूँ कि अगर आपका एज ए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मेल कैंडिडेट में आपकी लेस देन 2500 यहाँ पे रैंक है, ठीक है, लेस देन 2500 रैंक है तो आपका सिलेक्शन यहाँ पे श्योर आप मान के चलिए। एज ए फीमेल कैंडिडेट अगर मैं बात करता हूँ कि लेस देन 4000 रैंक अगर आपकी है तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एक एनालिसिस यहाँ पे रहने वाला है। देखिए इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हो जाते हैं। अगर मैं बात करता हूँ फैक्टर्स क्या क्या होंगे, एक तो अगर मैं बात करता हूँ लगभग भी तो ऑल क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स के अंदर 20% जो कैंडिडेट्स हैं ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये क्या है ऑलरेडी सिलेक्टेड है कहीं ना कहीं। 5% अगर मैं बात करता हूँ 5% कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स में कुछ ना कुछ फॉल्ट होगा। ठीक है, 10% कैंडिडेट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं
ठीक है, ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं और उनको कहीं जाना भी नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पे इन्होंने क्या किया है, एग्ज़ाम में अपीयर हुए हैं, ठीक है, या फिर वो क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है। तो इतना सारा कैंडिडेट ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो सकता है, बाहर हो सकता है। अब इन 20% का अगर मैं बात करता हूँ, इन 20% को अगर अपना, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने किसके लिए, एम्स जोधपुर के लिए, ठीक है, एम्स जोधपुर के लिए बहुत सारे कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया, लेकिन यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं निकली, नो पोस्ट फॉर एम्स जोधपुर, ठीक है। तो अब ये जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एम्स जोधपुर के लिए एग्जाम दिया था, ये लोग इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, ठीक है। मोस्ट लाइकली अगर इनको टेक्निकली देखा तो करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब ये लोग जो है नोरसेट की इसी लिस्ट से जो है अगर कभी चाहिए होगा स्टाफ, तो जो जोधपुर एम्स है वो इसी लिस्ट से क्या उठाएगा, कैंडिडेट्स उठाएगा, तो इनको टेक्निकली तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई लोग ये चीज़ मान के चलते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, या फिर जोधपुर को भी स्टाफ की नीड नहीं है क्योंकि वहाँ से सफलिंग बहुत कम होती है, ठीक है, वहाँ से सफलिंग बहुत कम होती है, तो ये लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट ना करें, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि ओवरऑल कितना आपका 20,000 अगर यहाँ पे कैंडिडेट्स था, तो लगभग 10,000 लोग ही यहाँ पे क्या करवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। इन 10,000 में से भी जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होगा, लेस देन अगर 6,000 रैंक तक मैं बात करूँ, तो उनका रैंक यहाँ पे लेस देन 6,000 जो कैंडिडेट्स हैं उनका सिलेक्शन यहाँ पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अबोव जिनकी रैंक 6,000 है उन लोगों को अपनी कंटिन्यू कर देनी चाहिए स्टडी, ठीक है, उन लोगों को क्या अपनी स्टडी कंटिन्यू कर देनी चाहिए। क्लियर है? तो होपफुली आपका सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो अगर आपका कोई डाउट है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में बता सकते हैं, और आप हमसे जुड़े रहिए, हमें फॉलो कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत जल्द हम जो है आपके लिए अच्छी अच्छी क्लासेज यहाँ पे कंडक्ट करवाने वाले हैं नोरसेट 2023 के लिए। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर 2023 एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर 2022। थैंक यू सो मच।